नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम भागवत गीता का 18 अध्याय हैं, उनके पहले 6, दूसरे 6 और तीसरे 6, 3 खंडों में जब 6-6 अध्याय को बांटा जाता है, तो किस प्रकार का ज्ञान देने का प्रयास किया है भगवत गीता ने, उसी चीज पर आप यहाँ पे आकर के बात करेंगे। यह वही ज्ञान का भंडार है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को कहा था, वो भी युद्ध के मैदान में। यह पुस्तक, जिसे सामान्य लोग गीता कहकर समझते हैं, वह भारतवर्ष में अनादिकाल से चल रहे सनातन की विरासत पर एक अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर कई विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। विश्व भर के कई सफल व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्रों से थे, अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे, उन्होंने भी अपनी सफलता के लिए गीता के ज्ञान को थोड़ा या ज़्यादा श्रेय दिया है। आज के विचारक और विद्वान तो यह भी कहते हैं कि भगवत गीता अनुशासन प्राप्त करने की तकनीक का एक बहुत ही सफल वैज्ञानिक प्रस्तुति है, जो पूर्णता की डिग्री तक पहुंची है। इसलिए गीता को अनुशासित होने का धर्मशास्त्र माना जा रहा है। जो लोग भगवत गीता को पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि गीता में 18 अध्याय हैं। ये 18 अध्याय 6-6 अध्यायों के 3 खंडों में बांटे गए हैं। 6 अध्यायों का पहला खंड एक विशेष प्रकार के अनुशासन से संबंधित है। यहाँ अनुशासन को हम शिक्षा कहकर बात करेंगे, जो आपको समझने में आसानी होगी। 6 अध्यायों का दूसरा एक प्रकार की शिक्षा को व्यक्त करता है। पहले 6 अध्याय एक प्रकार की शिक्षा देते हैं और दूसरे 6 अध्याय दूसरे प्रकार की शिक्षा देते हैं, और अंतिम खंड जो भी 6 अध्यायों का है, उसकी शिक्षा पहले दोनों खंडों अर्थात पहले 12 अध्यायों से दी गई शिक्षा से बिल्कुल भिन्न है। यह जो अनुशासन शब्द है, यह मानव जीवन की एक विशेषता है जिसका बहुत महत्व माना जाता है और जीवन के हर क्षेत्र में एक परम आवश्यकता के रूप में माना जाता है। हमें हर स्थान पर अनुशासन की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि हर स्थान पर अनुशासन की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह होता है कि हमारे हर कर्तव्य में और जिस प्रकार के वातावरण में हम रह रहे हैं, उन सभी के संबंध में हमारा एक व्यवस्थित आचरण होना चाहिए। हम जिन परिस्थितियों में हैं, उनके संबंध में हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का एक ही बहुत ही व्यवस्थित दृष्टिकोण होगा, वह अनुशासन कहा जाएगा। आइए हम भगवत गीता में सिखाए गए अनुशासन के चरित्र के बुनियादी सिद्धांतों को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता का पहला खंड, जिसमें पहले 6 अध्याय हैं, वे आत्म अनुशासन की व्याख्या करते हैं और दूसरे 6 अध्याय इस आत्म अनुशासन का बाहरी दुनिया से संबंध बताते हैं, जो न केवल व्यक्ति को ध्यान में रखकर कहा गया है, बल्कि उस संसार को भी अनुशासित रखने के लिए कहा गया है जिसमें वह व्यक्ति रहता है। इसमें पूरा देश भी शामिल है, पूरा विश्व भी शामिल है। आखिरी के 6 अध्याय सार्वभौम अनुशासन को समझाते हैं, यूनिवर्सल डिसिप्लिन, और सिखाते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर और बाहर दोनों तरह से दिव्य अभ्यास के द्वारा उच्च शिखर पर पहुंच सके। जैसा कि हमने पहले सुना, पहले 6 अध्याय आत्म अनुशासन को सिखाते हैं। इसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व किया जा सकता है। मानव का व्यक्तित्व शरीर के नाश से खत्म नहीं हो जाता है। मानव का व्यक्तित्व उसके शरीर से कहीं ज़्यादा विशाल है। यह आपका चरित्र है जो आपकी सफलता को इस संसार में निर्धारित करता है। आपका चरित्र केवल आपके भौतिक शरीर का आचरण नहीं है। आपका चरित्र आपकी मानसिक संरचना और आपकी चेतना का सामंजस्य है। आपका सोचने का तरीका, विपरीत परिस्थितियों में जूझने का साहस और चल रहे घटनाक्रम को समझने की तर्क क्षमता पर चरित्र की निर्भरता रहती है। ये सभी गुण मिलकर आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अगर हम मानव के व्यक्तित्व को समझना चाहें, जिसको अनुशासित होना चाहिए, जो कि आत्म अनुशासन माना जाएगा, हमको यह मानना चाहिए
कि हमारे शरीर के भीतर एक शक्ति कार्य करती है और हमारा भौतिक शरीर उस शक्ति का वाहन है और भीतर वाली शक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। इस शक्ति में हमारे शरीर के सभी अंग, हमारी संवेदनाएं, हमारे विचार, जिनको हम एक क्रम के अंदर सोचते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारी बौद्धिक क्षमता और हमारा विवेक भी शामिल रहता है। और इस प्रकार से कही गई विशेषताएं हमारे अंदर एक सुंदर मिश्रण के रूप में मौजूद है। इन सभी गुणों को उनके उच्चतम शिखर पर ले जाना ही चरित्र निर्माण है और शरीर में इस प्रकार का विकसित चरित्र होने से एक सुंदर व्यक्तित्व दिखाई देता है। अब भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय जो आत्म अनुशासन का पाठ सिखाते हैं, वे हमें सिखाते हैं कि हम स्वयं को इस अर्थ में अनुशासित करें कि व्यक्ति इन कही गई क्षमताओं में, जिनमें संवेदनाएं, विचार, इच्छा शक्ति, बौद्धिक क्षमता, विवेक, इनमें सामंजस्य स्थापित कर सके ताकि इनमें कभी भी विरोधाभास न हो। यह तो बात हुई पहले 6 अध्यायों के बारे में। अगले 6 अध्याय जो 7 से 12 अध्याय तक है, इसमें पहले 6 अध्यायों से भी आगे का वर्णन किया गया है। आपका आत्म अनुशासन पूरा हो जाने पर आप मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित व्यक्ति के स्वामी हो गए हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के साथ आपका रिश्ता कैसा है, यह अब इन दूसरे खंड के 6 अध्यायों से आपको समझना है। हम एक देश के नागरिक तो हैं, लेकिन पूरा विश्व तो हमारे प्यारे देश भारत से भी बड़ा है और पूरी दुनिया अर्थात पृथ्वी का संबंध सौरमंडल से है और सौरमंडल का संबंध आकाशगंगा से है और एक संबंध आकाशगंगा का संपूर्ण ब्रह्मांड से भी है। इस प्रकार जुड़ते जुड़ते एक अकेले व्यक्ति का संबंध पूरे ब्रह्मांड से हो जाता है। भगवत गीता के दूसरे 6 अध्याय यही बताते हैं कि यदि आप व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आचरण वाले, नैतिक, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले और अच्छी सांस्कृतिक व्यक्ति हैं और फिर भी बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। लोग आपके बारे में यही धारणा बनाएंगे कि वे हैं तो बहुत ही अच्छे, उनका स्वभाव सोने की तरह शुद्ध और पवित्र है, किंतु वे सफल नहीं हो सके। उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको आपके बाहर की दुनिया को अपने साथ साथ इसी ब्रह्मांड का अपने जैसा ही अंग मानना चाहिए। भगवत गीता हमें इन दूसरे जो 6 अध्यायों से ब्रह्मांड की व्यापकता और उसका हमारे ऊपर प्रभाव के बारे में समझाती है। जिस प्रकार हमारे देश का एक संविधान है, उसी प्रकार ब्रह्मांड का भी अपना एक संविधान है। यह दुनिया जब तक कुछ भी नहीं हो सकता जब तक ब्रह्मांड के संविधान के अनुसार अनुमति न दी गई हो। आप कुछ भी करके ब्रह्मांड के संविधान को स्वयं पर लागू होने से रोक नहीं सकते। इसलिए भगवत गीता के दूसरे 6 अध्यायों के अनुसार आत्म अनुशासन का अर्थ केवल शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक अनुशासन ही नहीं है, जो तो निश्चित रूप से आवश्यक है ही, यह सार्वभौम और लौकिक अनुशासन भी है। हमको, आपको और सभी को चाहिए कि प्रत्येक कर्म को जो भी हम करते हैं, विचारते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको पूरे ब्रह्मांड से मिला हुआ माने, क्योंकि हम प्रत्येक क्षण ब्रह्मांड के एक अंश होकर ब्रह्मांड जो सार्वभौम शक्ति है उसके नियंत्रण में है। भगवत गीता का तीसरे और अंतिम 6 अध्याय पूर्ण अनुशासन को प्राप्त करने को कहते हैं। इन अंतिम 6 अध्यायों में हमको बाहरी दिखाई देने वाले ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की आंतरिक संरचना की गहराई दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण रहने को कहा गया है। जिस प्रकार से हमारा दिखाई देने वाला शरीर केवल हम वही नहीं है, हमारे अंदर और भी कई गुण हैं जिनका विकास आत्म अनुशासन के द्वारा हुआ है। उसी प्रकार दिखाई देने वाला ब्रह्मांड ही केवल पूरा ब्रह्मांड नहीं है, दिखाई देने वाला ब्रह्मांड ही केवल सृष्टि नहीं है, इसके अलावा भी ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं देता है। ब्रह्मांड में भी हमारे शरीर की तरह कई विशेषताएं हैं जो ब्रह्मांड को देखने पर दिखाई नहीं देती हैं। हमें यहाँ इन अंतिम 6 अध्यायों में यह समझाया गया है कि हमारे भौतिक दिखाई देने वाले शरीर जैसे ही दिखाई देने वाला ब्रह्मांड है, हमारे मन जैसा ब्रह्मांडीय मन है।
जिस प्रकार हमारे शरीर के पास बुद्धि है, उसी प्रकार दिखाई देने वाले ब्रह्मांड के पास भी अपनी स्वयं की बुद्धि है। जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, वैसे ही दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में भी एक आत्मा है जिसे परमात्मा कहा जाता है या जिसे ईश्वर कहा जाता है, और ब्रह्मांड की इस आत्मा को पूर्ण आत्मा भी कहते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के किसी भी अंग को हमारे व्यक्तित्व से अलग करके नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार ब्रह्मांड जो दिखाई देता है उसको उसकी आत्मा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार जब हम भगवत गीता के 18 अध्यायों को समझने के प्रयास में 6 और फिर 6 अध्यायों को, पहले, दूसरे और तीसरे यानी अंतिम 6 अध्यायों को बांट कर निचोड़ निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि मानव के जीवन का लक्ष्य उस सर्वोच्च सत्ता जिसे परमात्मा और ईश्वर कहते हैं उसको प्राप्त करना है। जो कोई हमसे बाहर कहीं दूर बैठा भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे अपने व्यक्तित्व की उच्च वास्तविकता है। इसीलिए कहा भी गया है, माना भी गया है और स्वीकार भी किया गया है कि भगवत गीता जीवन के विज्ञान की व्याख्या है। इसीलिए आपको मानना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य उस सर्वोच्च सत्ता जिसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसको प्राप्त करना है। जो कोई हमसे बाहर कहीं दूर बैठे भगवान नाम की चीज़ नहीं है, ये हमारे अंदर ही व्यक्तित्व की उच्च वास्तविकता है। इसीलिए भगवत गीता के पहले जो 6 अध्याय हैं वह आत्म अनुशासन कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हमारे अंदर से हो। दूसरे 6 अध्याय कहते हैं कि हमें बाहर की दुनिया, ब्रह्मांड तक का उसकी जानकारी हो, जिससे कि हमारे व्यक्तित्व का विकास और ज़्यादा हो। और तीसरे जो अंतिम 6 अध्याय हैं वह हमें ईश्वर के साथ में मिला करके, पूर्ण आत्मा के साथ मिला करके, पूरे ब्रह्मांड को एक शरीर मान करके, ओम खम ब्रह्म अर्थात पूरा ब्रह्मांड ही एक ब्रह्म है, इस प्रकार से समझाते हैं। भगवत गीता जो जीवन के विज्ञान की व्याख्या है, इसका निचोड़ हमने अथक प्रयास के बाद में निकाला है कि आपको बताया जा सके बहुत कम में कि भगवत गीता का ज्ञान प्रयास क्या करता है, कि आपको कहाँ ले जाने का प्रयास करता है। आप इसको ध्यान से 1-2 बार सुनेंगे तो ये बहुत रोचक विषय है। आपको सुनने में और इस पर बात करने में, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से जब आप बात करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इस वीडियो को आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको इसका बहुत लाभ होगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसका आप बहुत बहुत धन्यवाद।